आज हम पढ़ेंगे डीप वाटर का टेक्स्ट। डीप वाटर जो लेसन है जिसको विलियम डगलस ने लिखा है, फ्लेमिंगो बुक का थर्ड चैप्टर है, उसकी मैं यहाँ बात करने वाला हूँ। समरी इसकी मैं आपको बता चुका हूँ, आप जरूर से एक बार समरी पहले देख लें, फिर उसके बाद में हम टेक्स्ट पढ़ेंगे ताकि आपको आसानी से पूरा लेसन समझ में आ सके। तो मैं बिना देरी किए शुरू करना चाहूंगा। आप देख पा रहे हैं ये हमारा टेक्स्ट है, इसके बारे में हमें आज चर्चा करनी है। तो स्टार्ट करना चाहूंगा। विलियम डगलस बोलना शुरू करते हैं कि इट हैड हैपन, मतलब कोई घटना हुई थी उनके साथ में, कि ये जो घटना है हैपन मतलब हुई थी व्हेन आई वाज 10, जब मैं 10 साल का था या मैं 11 साल का था। मैं 10 या 11 साल का था तब मेरे साथ में ये घटना हुई थी। ठीक है। आई हैड डिसाइडेड, मैंने डिसाइड कर लिया था, मैंने निश्चय कर लिया था कि मैं सीखूंगा स्विमिंग, मैं स्विम करना सीखूंगा, मैं तैरना सीखूंगा। देयर वाज ए पूल, वहां एक पूल था, उस पूल का नाम YMCA है जो याकिमा रिवर पर है, और याकिमा रिवर ट्रेचरस है, डेंजरस है, ऐसा कुछ। तो मैं YMCA पुल, देयर वाज ए पूल, वहां एक पूल था एट द YMCA नामक जो जगह है वहां पर एक पूल था। YMCA की फुल फॉर्म है यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन, ये कोई संघ है। याकिमा रिवर पर ये पुल बनाया गया था। ये जो पुल है ऑफर, ये पुल ऑफर करता था एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी, मतलब सभी को अवसर देता था तैरने का। ये जो पुल है तैरने का सबको अवसर देता था। याकिमा जो रिवर है, याकिमा जो रिवर है वो ट्रेचरस, हमें बताया जा रहा है कि वो ट्रेचरस है, वो डेंजरस है, वो खतरनाक है। और मदर लगातार वार्न करती रहती थी, मदर कंटिन्यूअसली वार्न अगेंस्ट इट। मदर हमेशा याकिमा रिवर के बारे में मुझे वार्न करती थी, चेतावनी देती थी, और मुझे याद करवा देती थी, केप्ट फ्रेश, मेरे दिमाग में, माई माइंड, मेरे दिमाग में हमेशा ताजा ताजा खबरें, डिटेल्स देती रहती थी ऑफ ईच ड्रॉइंग की, आज ये डूब गया, आज वो डूब गया, आज ये डूब गया, आज वो डूब गया, इन द रिवर, नदी के अंदर। बट YMCA जो पूल था वो सेफ था। इसके सेफ होने के 3 रीजन है जो मैंने आपको समरी में बताया था कि सर यहाँ पर इंस्ट्रक्टर्स है, यहाँ पे लाइफ गार्ड्स है, और यहाँ पर शेलो वाटर है, इसलिए ये सेफ है। इट वॉज ओनली टू, इट वॉज ओनली टू, यह लगभग 2 और 3 फीट डीप है, मतलब ये 2 से 3 फीट गहरा है एट द शेलो एंड। शेलो एंड का मतलब यहाँ पर है कि किनारे पर, स्टार्टिंग किनारे पर, स्टार्टिंग पॉइंट पर ये 2 से 3 फीट गहरा है। जबकि वाइल, जबकि इट मतलब यह है, इट मतलब यह है 9 फीट डीप, 9 फीट गहरा है अदर दूसरे किनारे पर। स्टार्टिंग में 2 से 3 फीट गहरा है और लास्ट कॉर्नर 9 फीट गहरा है। द ड्रॉप जो गहराई है वो धीरे धीरे, वॉज ग्रेजुअल, गहराई धीरे धीरे बढ़ती जाती है, मतलब शुरू में कम और फिर यू तरीके से गहराई बढ़ती जाती है। आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर, मैं पेयर ऑफ वाटर विंग्स ले लेता हूं, मुझे तैरना नहीं आता है तो मैं पंखों का एक जोड़ा ले लेता हूं, पंखों का जोड़ा कुछ तैरने की सामग्री है। एंड वेंट टू द, और मैं गया पूल, और मैं पूल पर चला जाया करता था। आई हेटेड, मुझे नफरत थी, टू वॉक नेक्ड, नंगा होकर जाना, मतलब नंगा जाना मुझे पसंद नहीं था। इनटू इट, उस पूल के अंदर नंगा जाना मुझे पसंद नहीं था। क्यों पसंद नहीं था? क्योंकि शो दिखाई देती थी माई स्किनी लेग्स, मेरी पतली दुबली टांगे, मेरी स्किनी, स्किनी का मतलब बहुत ज्यादा पतली दुबली टांगे मेरी दिखाई देती थी। बट आई सबड्यूड, लेकिन मैं, मेरा जो घमंड था, मेरा जो प्राइड था, उसको मैं कंट्रोल कर लेता था, सबड्यू कर लेता था, मैं दबा लेता था, और मुझे नंगा होकर ही जाना पड़ता था। फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत में, हालांकि हालांकि शुरुआत में आई हैड एन अवर्जन, मुझे नफरत थी, अवर्जन मतलब नफरत, हालांकि शुरू में मुझे नफरत थी पानी से। व्हेन आई वाज इन इट, जब मैं पानी के अंदर होता था तो मुझे पानी के अंदर रहना अच्छा नहीं लगता था, ऐसा हमें बताया जा रहा है। दिस, ये कब स्टार्ट हुआ? दिस स्टार्टेड, ये शुरू हुआ, ये पानी से नफरत होना कब शुरू हुआ? जब आई वाज 3 और 4 इयर्स ओल्ड, जब मैं 3 या 4 साल की अवस्था में था। मैंने बताया था 2 मिस एडवेंचर होते हैं इसके साथ में, जब ये 3 से 4 साल का होता है या 11 से 12 साल का होता है। तो जब मैं 3 से 4 साल का था तो मेरे पिताजी टुक मी, मुझे ले जाते थे टू द बीच, समुद्री किनारे पर ले जाते थे, समुद्र के किनारे पर ले जाते थे। और वो समुद्री किनारा कैलिफोर्निया का था, कैलिफोर्निया एक जगह है, कैलिफोर्निया के समुद्री बीच पर मुझे ले जाया करते थे ही मेरे पिताजी और मैं। मेरे पिताजी और मैं दोनों साथ साथ खड़े रहते थे, दोनों साथ साथ खड़े रहते थे इन द सर्फ, सर्फ का मतलब झाग, जो पानी का झाग आता है उस झाग में हम दोनों खड़े रहते थे। और मैं हमेशा मेरे पिताजी को हंग ऑन का मतलब मैं उनको पकड़े खड़ा रहता था, उनसे चिपका रहता था। यट फिर भी वेव्स, फिर भी क्या, लहरें जो थी, समुद्र की जो लहरें आती थी वो लहरें नॉक्ड, टकराती थी मुझसे और डाउन, मुझे नीचे गिरा देती थी। लहरें मुझसे टकराती और मुझे नीचे गिरा देती, और वो लहरें स्वेप्ट ओवर मी, मेरे ऊपर से निकल जाती, और वो लहरें मेरे ऊपर से निकल जाती। जब लहरें मेरे ऊपर से निकल जाती, पानी मेरे ऊपर रहता, तो मैं पानी के अंदर गड़ जाता था, ब्यूरिड, मैं पानी के अंदर गड़ जाता था। माई ब्रीथ, मेरी जो श्वास है वो चली जाती थी, मतलब मैं डर जाता था भयंकर। आई वॉज फ्राइटनड, मैं फ्राइटनड हो जाता था, मैं टेरर्ड हो जाता था, मैं फियर्ड हो जाता था, मैं डर जाता था। और मेरे पिताजी मेरे ऊपर हंसते थे, लाफ करते थे। देयर वॉज टेरर, टेरर मतलब डर, वहीं से वो टेरर टेरर था इन माई हार्ट, जो मेरे हृदय में बैठ गया था, मतलब मेरे हृदय में डर रहता था। ओवर पावरिंग, ओवर पावरिंग का मतलब बहुत ही भयंकर रूप से वो डर मेरे ऊपर बैठा हुआ था। फोर्स ऑफ द वेव्स, जो वेव्स की फोर्स थी, जो लहरों की ताकत थी, उस ताकत से मुझे फिर क्या लगता था, डर लगता था, जब वो लहरें जोर जोर से आवाजें करती चलती थी। मेरा इंट्रोडक्शन मैं आपको बताऊं YMCA पूल को लेकर, वो बोल रहा है कि माई इंट्रोडक्शन, मेरा जो परिचय है टू द YMCA स्विमिंग पूल को लेकर, वो रिवाइव्ड है। रिवाइव्ड मतलब वो ब्रॉड बैक, मतलब वो जो YMCA स्विमिंग पूल की जो मेरी यादें हैं या फिर मेरा जो मतलब अनुभव है वो अनप्लीजेंट था। अनप्लीजेंट का मतलब असुहावना, बेकार, उसकी यादें बहुत ही बेकार थी। और स्टीयर्ड, मतलब ये जो YMCA की घटना बताएगा वो घटना बहुत ही बेकार थी, और वो घटना स्टीयर्ड चाइल्डिश फियर, और वो घटना जो 11-12 साल की अवस्था में मेरे साथ YMCA स्विमिंग पूल में घटी थी, उस घटना से
मेरा चाइल्डिश फियर वापस से बढ़ गया। मेरे बचपन का जो डर था पानी को लेकर, वो बचपन का डर क्या हो गया? स्टीयर्ड हो गया, बढ़ गया, उत्पन्न हो गया, जाग गया। बट इन अ लिटिल व्हाइल, लेकिन कुछ समय पश्चात आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, मुझे धीरे धीरे पानी से बाद में कॉन्फिडेंस आ गया था। मैं घटना सुनाऊंगा आपको, वो घटना क्या थी। वो कहता है कि आई पेडल, मैं पेडल मारा करता था। मैं पेडल मारा करता था मतलब मैं पैरों को हिलाया करता था विद माय न्यू वाटर विंग्स को पहनकर। मैं पानी में तैरने वाली सामग्री होती है वाटर विंग्स, उनको पहनकर मैं पेडल मारा करता था, जैसे साइकिल पर पेडल मारते हैं ना, वैसे मैं पेडल मारा करता था। वॉचिंग द अदर बॉयज, दूसरे लड़कों को देखकर, और ट्राई किया करता था लर्न, सीखने की, बाई एपिंग, उनकी नकल करके। उनकी एपिंग, उनकी नकल करके, मैं सीखने की कोशिश किया करता था। आई डिड, मैं करता था दिस, ये सारी की सारी चीजें 2 और 3 टाइम्स, 2 या 3 बार में किया करता था। डिफरेंट डिफरेंट डेज, अलग अलग दिन में ये सारी प्रक्रियाएं अलग अलग तरीके से 2 या 3 बार किया करता था। और जस्ट बिगिनिंग टू फील, और मैंने फील करना शुरू ही किया था एट ईज, की हाँ मुझे थोड़ा थोड़ा पानी के अंदर अच्छा लगने लगा था। इन द वाटर ईज, मुझे आराम लगने लगा था पानी में, मुझे मजा आने लगा था पानी में। फिर क्या होता है पानी में मजा आने लगा तो, व्हेन द मिस एडवेंचर, दुर्घटना, जब दुर्घटना घटी उससे पहले पहले मुझे थोड़ा थोड़ा रिलैक्स मिलने लग गया था पानी में। ठीक है। आई वेंट टू द, मैं गया था टू द पूल, पूल पर मैं गया था। नो वन एल्स, कोई नहीं था देयर, वहां जब मैं पूल पर गया था वहां कोई नहीं था। जो प्लेस था, पूल का जो स्थान था, जो लोकेशन थी, वो क्वाइट बड़ी शांत थी, वहां पर कोई नहीं था, बड़ी शांति थी। वाटर भी बिल्कुल शांत था, पानी भी बिल्कुल स्टिल था, शांत था। द टाइल्ड बॉटम, और जो पूल की जो फर्श था, नीचे का फर्श था, उसकी जो टाइल थी, जो नीचे की टाइल थी, वो टाइल भी एकदम साफ साफ मुझे दिखाई दे रही थी। एज वाइट एंड क्लीन, इतनी सफेद और इतनी साफ, इतनी सफेद और इतनी साफ, जितना कि हमारे बाथरूम का बाथ टब होता ना, उतना साफ और उतना एकदम अच्छा सफेद था। आई वॉज टिमिड, में डरपोक था यार, आई वॉज टिमिड, में डरपोक था, मैं टिमिड था, मैं डरपोक था। अबाउट गोइंग इन एलोन, अकेले जाने में मुझे डर लगता था, है ना, अकेले जाने में मुझे डर लगता था। सो इसलिए आई सेट ऑन, मैं बैठ गया था, मुझे डर लग रहा था तो मैं बैठ गया था साइड के अंदर ऑफ द पूल, पूल की साइड में बैठ गया था। ठीक है। और वेट फॉर, और इंतजार करने लगा था अन्य की, कोई आए कोई आए कोई आए तो फिर मैं पानी के अंदर जाऊं। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग, मैं ज्यादा समय तक मुझे इंतजार नहीं करना पड़ा। लॉन्ग, मुझे वहां ज्यादा समय तक इंतजार नहीं करना पड़ा कि वहां पर एक बिग ब्रूसियर, ब्रूसियर का मतलब एक तगड़ा, एक तगड़ा, स्ट्रॉन्ग, बड़ा सा, एक बिग बॉय, एक बड़ा सा बॉय, एक स्ट्रॉन्ग बॉय, है ना, वहां पर एक लड़का था, प्रोबेबली शायद 18 ईयर्स ओल्ड, शायद 18 साल का होगा, वो आया। वहां अकेला था तो शायद एक ब्रूसियर, अगर तुम्हें ये वर्ड याद हो जाए ना, इसको बोलते हैं ब्रूजर, इसका प्रोनाउंस होता है ब्रूजर, BRUISER, ब्रूजर, 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 स्ट्रॉन्ग बॉय, बिग बॉय, ब्रूजर अगर याद हो जाए तो मजा आ जाएगा कि एक ब्रूजर आता है वहां पर, एक 18 साल का लड़का आता है। और फिर क्या है, वेन उसके बाद में, ही हैड थिक हेयर, उसके घने बाल थे सीने पर, उसकी चेस्ट पर बहुत बाल थे, उसकी चेस्ट पर बहुत बाल थे। ही वॉज अ ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमेन, वो बहुत ही, उसका फिजिकल, उसका जो शरीर था, उसकी बॉडी बनी हुई थी यार, है ना, सलमान खान की जैसे दिख रहा था वो। स्पेसिमेन, उसका जो शरीर की बनावट थी बड़ी गजब थी, बड़ा सुंदर था। लेग्स, उसके जो पैर थे, एंड उसकी जो भुजाएं थी, आर्म्स थी, दैट शॉर्ट, उन आर्म्स से दिखाई दे रहा था कि वो रिपलिंग मसल्स वाला है। भाई साहब तगड़ी, जैसे सनी देओल की बॉडी रहे हैं, ऐसी उसकी बॉडी थी, उसकी मसल्स थी। ही, ये वो चिल्लाया, अरे ओए पतले दुबले छोरे, ओए स्किनी, ओए लड़के, हाउ वुड यू डू, लाइक तुम क्या करना पसंद करोगे। आया और बोला तुम क्या करना पसंद करोगे। बी डक्ड, तैरना, किस तरीके से तुम तैरना पसंद करोगे। ऐसे बोलते बोलते ही पिक्ड मी अप, ही पिक्ड मी अप, उसने मुझे उठा लिया और मुझे टॉस कर दिया। भाई साहब आया और ये टॉस कर दिया इनटू द डीप एंड, एंड मतलब 9 फीट गहराई की तरफ मुझे फेंक दिया। आई लैंडेड, मैं लैंड करा, मैं नीचे गया, इन सिटिंग पोजीशन में बैठे बैठे ही गया। और स्वलॉर्ड, स्वलॉर्ड का मतलब भाई साहब जैसे ही पानी में डुबकी मारी, पानी मुंह के अंदर, स्वलॉर्ड, उसने पानी निगल लिया एंड वेंट एट वंस, और तुरंत द बॉटम, और बॉटम की तरफ जाने लगा, तले मतलब तल में जाने लगा, जैसे फेंकोगे नीचे जाएगा। आई वॉज फ्राइटन, डर गया भाई साहब। नॉट येट फ्राइटन, इतना भी नहीं डरा था, डर तो गया बट इतना भी नहीं डरा था कि आउट ऑफ विट्स हो जाऊं, आउट ऑफ माइंड हो जाऊं, विट्स मतलब माइंड, कि आउट ऑफ माई माइंड, मेरी बुद्धि खराब हो जाए, इतना भी मैं डरा नहीं। ऑन द वे डाउन, जैसे जैसे मैं डाउन जा रहा था, नीचे जा रहा था, आई प्लान, मैंने योजना बनाई, आई प्लान, मैंने प्लानिंग करना शुरू करा। व्हेन माय फीट, जब मेरे पैर टकराएंगे द बॉटम, बॉटम से जब मेरे पैर क्या नाम, फर्श से टकराएंगे, तो आई वुड मेक अ बिग जंप, आई वुड मेक ए बिग जंप, ए बिग जंप, ए बिग जंप, ये सारे आंसर्स आएंगे ऐसा कैसे, ए बिग जंप, जब मेरे पैर नीचे टकराएंगे तो मैं जंप करूंगा एंड कम टू द सरफेस, और सरफेस पे आ जाऊंगा, सतह पे आ जाऊंगा। जैसे ही मैं सतह पे आऊंगा, लाई फ्लैट, मैं लेट जाऊंगा पानी के ऊपर, मैं पानी के ऊपर लेट जाऊंगा और पेडल मारूंगा और पेडल मारूंगा और किनारे पर आ जाऊंगा, एज ऑफ द पूल, और पूल के किनारे पर आ जाऊंगा। इट सीम्स, ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत हुआ, अ लॉन्ग वे। भाई साहब जैसे जैसे वो प्लानिंग कर रहा था तो उसको लग रहा था यार ये रास्ता तो बहुत ही नीचे है, बहुत ही नीचे है, बहुत ही बड़ा, बहुत ही गहरा लग रहा है। अरे भाई साहब दोज 9 फीट वर मोर देन 90, मोर लाइक 90। भाई साहब वो 9 फीट गहरा उसको 90 फीट गहरा नजर आने लग गया, क्योंकि वो नीचे जा ही नहीं रहा था, जा ही नहीं रहा था मतलब पहुंचा ही नहीं। एंड बिफोर आई टच बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू बस्ट, कि क्या बोल रहा है कि आई टच बॉटम, मैं बॉटम को छूता, मैं फर्स्ट को छूता, नीचे वाली टाइल्स को छूता, उससे पहले ही मेरे लंग्स, मेरे फेफड़े फटने को तैयार थे, बस्ट, रेडी टू बस्ट, फटने को तैयार थे, मतलब श्वास निकल गई। भाई साहब मरेगा,
मरेगा भाई साहब, मरेगा। फिर उसके बाद में क्या है, व्हेन माय फीट, जब मेरे पैर हिट बॉटम, बॉटम से टकराए, तकड़ा तो है, जब मेरे पैर नीचे फर्श से टकराए तो आई समंड, मैंने बुला लिया, मैंने बटोर ली, मैंने कलेक्ट कर लिया, मैंने भर ली ऑल माई स्ट्रेंथ, मेरी पूरी पावर, मेरी पूरी शक्ति मैंने बटोर ली एंड मेड, और वैसा ही किया व्हाट आई थॉट, जो मैंने सोचा था, वाज ए ग्रेट स्प्रिंग, कि मैं शानदार स्प्रिंग करूंगा, शानदार जंप करूंगा और अपवार्ड्स ऊपर की तरफ आऊंगा, शानदार जंप करूंगा और अपवार्ड्स ऊपर की तरफ करूंगा। आई इमेजिन, मैंने सिर्फ कल्पना की, आई इमेजिन, मैंने सिर्फ कल्पना की, आई वुड बॉब, मैं बॉब के जैसे आऊंगा, बॉब मतलब मुंह अप, मैं ऊपर आऊंगा, बॉब, बुलबुले की तरह, एक प्लास्टिक की बॉल की तरह मैं ऊपर आऊंगा, सरफेस पर आऊंगा, लाइक ए कॉर्क, कॉर्क नहीं होती लाइक ए कॉर्क, वो अपन रैकेट खेलते हैं, रैकेट, रैकेट खेलते हैं, फुद्दी, टेनिस की चिड़ी जिसको अपन बोलते हैं, वो है ना, उस कॉर्क की तरह मैं ऊपर आऊंगा, मतलब बॉल, बॉल की तरह ऊपर आऊंगा। इंस्टीड, इसके अलावा आई केम अप, जो मैंने सोचा कि ऐसे आऊंगा, पेडल मारूंगा, फलाना करूंगा, ढीमका करूंगा, लेकिन इन सब के बजाय आई केम अप, मैं ऐसे आया, जैसे मेरे पैर नीचे टकराए तो आई केम अप, मैं ऊपर आया, स्लोली, गया तेज, आ रहा है धीरे, है पानी के अंदर ही, स्लोली आई ओपन माई आईज, भाई साहब मैंने मेरी आंखें खोली, कि क्या पता ऊपर आ गया क्या, जैसे मैंने मेरी आंखें खोली, सो नथिंग, कुछ दिखाई नहीं दिया, बट मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया, सिर्फ पानी एंड पानी एंड पानी, पानी ही पानी था, एंड हैड ए डर्टी येलो टिंज, डर्टी येलो टिंज, टिंज पूछा जाएगा, टिंज का मीनिंग क्या है, टिंज का मतलब कलर, टिंज का मतलब कलर, उसको केवल येलो कलर का गंदा गंदा पानी नजर आ रहा था, येलो कलर का गंदा गंदा पानी नजर आ रहा था। आई ग्यू पेनी की, भाई साहब फट गई मेरी, डर लगने लग गया खतरनाक लेवल के ऊपर, उसके जो चेस्ट था वो फट गया, फटने से मतलब क्या, श्वास निकल गई उसकी, पैनिक, घबरा गया। आई रीच्ड अप, मैं ऊपर पहुंचा, आई रीच्ड अप, मैं ऊपर पहुंचा, एज इफ, मानो कि टू ग्रेव, मैं ऊपर पहुंच रहा था, मानो कि ग्रेव किसी ने पकड़ रखा है, ग्रेव किसी ने पकड़, मतलब मैंने क्या बोला है कि आई रीच्ड अप, मैं ऐसे आया, एज इफ टू ग्रेव ए रोप, कि मैं रस्सी, मेरे मन में आई कि यार मैं रस्सी पकड़ के ऊपर आ जाऊं, उसको मन में आई कि मैं रस्सी पकड़ के ऊपर आ जाऊं, माय हैंड्स क्लच्ड, मेरे हाथों ने पकड़ने की कोशिश भी करी रस्सी को, लेकिन पानी में क्या हाथ आएगा, लेकिन पानी में क्या आता है, ये बताओ तो सही, कि सर पानी में ओनली, केवल और केवल उसको क्या नजर आया, पानी ही पानी। जैसे ही उसने पकड़ने की कोशिश करी तो भाई साहब रस्सी तो कहां आती, वहां पर पानी ही उसके हाथों में आया। आई वॉज सफोकेटिंग, ये वर्ड भी पूछा जाएगा, सफोकेटिंग का मतलब मेरा दम घुटने लग गया, आई वॉज सफोकेटिंग, मेरा दम घुटने लग गया। आई ट्राई टू येल, मैं बारे बारे करने की कोशिश कर रहा था, मैं चिल्लाने की कोशिश कर रहा था, बट नो साउंड केम, साउंड ही नहीं आया सर, आवाज ही नहीं आई, ठीक है, आवाज बाहर ही नहीं आई, आउट ही नहीं आई। देन माई आईज, तब मेरी आंखें, थोड़ी देर बाद मेरी आंखें, मेरा नाक केम आउट, बाहर आया, फिर मेरी आंखें और मेरा नाक थोड़ा सा बाहर आया, और आउट ऑफ द वाटर, पानी से बाहर, बट नॉट माई माउथ, मेरा चेहरा बाहर नहीं आया, मेरा मुंह बाहर नहीं आया, सिर्फ मेरी नाक ही और मेरी आंखें ही बाहर आई, पूरा चेहरा, पूरी गर्दन से आउट, बाहर नहीं आया, ठीक है साहब, बहुत बढ़िया। आई फ्लेड, आई प्लेड, ऐसे ऐसे करने लगे, बीट विद हैंड्स, वो हाथों से और पैरों से यूं यूं छपा छपा करा, बट कोई मतलब नहीं निकला। एट द सरफेस, सरफेस पर आने के लिए, ऑफ द वाटर, पानी के सतह पर आने के लिए मैंने हाथ पैरों को मारा, लेकिन क्या हुआ, स्वेलोड, स्वेलोड, स्वेलोड मतलब पानी ही निकला, एंड चोक्ड, और मेरा गला भी जाम हो गया, अब तो कुछ नहीं हो रहा। आई ट्राई टू ब्रिंग माई लेग्स अप, मैंने कोशिश करी कि मेरे पैर ऊपर आ जाए, लेग्स अप, मेरे पैर ऊपर आ जाए, बट लेकिन मेरे पैर, दे हंग, वो लटके हुए थे, एज डेड, डेड मतलब मरा हुआ, वेट मतलब वजन, जैसे कोई मरे हुए का वजन हो जाता है, वैसे मेरे पैर मरे हुए की तरह हो गए, पैरालाइज्ड आ गया मेरे पैरों में, मेरे पैरों में क्या आ गया, पैरालाइज्ड आ गया। पैरालाइज क्या होता है, पैरालाइज क्या होता है, कमेंट करके बताना, सारे बच्चे पैरालाइज का कमेंट करके बताएंगे कि उसके पैरों में पैरालाइज आ गया, है ना, लकवा। एंड रिजिड, उसके पैर क्या हो गए, कठोर हो गए, भाई साहब हिल ही नहीं रहे। ए ग्रेट फोर्स, एक बहुत भयंकर ताकत, वाज पुलिंग मी, मुझे नीचे खींच रही थी, उसको ऐसे लग रहा था जैसे मुझे पकड़ के कोई नीचे खींच रहा है, पार है बचाओ रे, वो नीचे खींच रहा है उसको कोई, है ना। आई स्क्रीम्ड, मैंने चिल्लाया जोर से, रो पार है बचाओ रे, बट ओनली, केवल द वाटर हर्ड मी, केवल मुझे पानी सुन रहा था, क्योंकि वो पानी के अंदर था, उसे कोई नहीं सुन रहा था, सिर्फ पानी सुन रहा था। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक, ऊपर आया वो थोड़ा सा, अब स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी, वो जो लॉन्ग जर्नी हुई थी ना नीचे जाने की, बैक वापस से होने शुरू कर टू द बॉटम ऑफ द पूल, और वो वापस से पूल के नीचे जाने लगा। आई स्ट्रक एट, स्ट्रक एट का मतलब होता है हिट हैंड एंड लेग्स, मैंने मेरे हाथों को और पैरों को मारना शुरू करा। आई स्ट्रक एट, मैंने हाथ और पैर मारना शुरू करा, मैंने हाथ और पैर मारना शुरू करा पानी के अंदर, मैंने हाथ और पैर मारना शुरू करा पानी के अंदर, ठीक है, हाथ और पैर मारना शुरू करा पानी के अंदर, ठीक है सर, पानी के अंदर हाथ पैर मारना शुरू करा। एज आई वेंट डाउन, जैसे जैसे मैं नीचे गया कि मैं ऊपर आ जाऊं, ऊपर आ जाऊं, ऊपर आ जाऊं। एक्सपेंडिंग, एक्सपेंड मतलब फैलना, एक्सपेंड मतलब फैलना, माई स्ट्रेंथ, मेरी ताकत भी फैलने लगी, फैलना मतलब निकलने लगी, मेरी ताकत, बची कुची ताकत भी निकलने लगी। वन इन अ नाइटमेयर, मुझे ऐसा फील आने लगा जैसे भयंकर भूतनी का सपना आ रहा है, जैसे तुम्हें कभी सपना आया होगा रात को, कोई तुम्हें मार रहा है, कोई तुम्हारे पीछे भाग रहा है, ऐसा कुछ नाइटमेयर, डरावना सपना आया, और मैं डरावने सपने से फाइट कर रहा था। इररेसिस्टेबल, इररेसिस्टेबल का मतलब बहुत ही भयंकर ताकत लगाकर मैं अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन कोई मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, ऐसी उसकी हालत होगी। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रीथ, मेरी बची कुची सांस भी खत्म। लो भाई साहब, माई लंग्स एच्ड, मेरे फेफड़ों में दर्द होने लग गया। माई हेड, मेरा खोपड़ा थ्रोप्ड हो गया, मेरा खोपड़ा भी जोर जोर से भटैक भटैक होने लग गई, है ना, मेरे मतलब मेरे सिर पर भी बीट स्ट्रांगली, बहुत जोर जोर से प्रहार हो रहा था। आई वॉज गेटिंग डिजी, और मुझे चक्कर आने लगे, भाई साहब सोचो सोचो क्या हुआ होगा, हालत खराब, चक्कर आने लगे। बट आई रिमेंबर द स्ट्रेटेजी, लेकिन मुझे पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी याद थी। मैं नीचे जाऊंगा, मैं वुड बिग जंप करूंगा, ऐसा कैसा, आई वुड स्प्रिंग, मैं स्प्रिंग करूंगा, मैं जंप करूंगा फ्रॉम द बॉटम, मैं बॉटम से जंप करूंगा ऑफ द पूल, कि मैं जैसे पूल पे जाऊंगा, सरफेस पे जाऊंगा, स्प्रिंग करूंगा, जंप करूंगा, ऊपर आ जाऊंगा, कम लाइक ए कॉर्क, कम लाइक ए कॉर्क, कॉर्क की तरह आ जाऊंगा।
टू द सरफेस पर। आई वुड लाई फ्लैट, में पानी पे लेट जाऊंगा एंड स्ट्राइक आउट विद माय आर्म्स, में मेरे हाथ पैरों को यूं 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 करूंगा एंड थ्रेश, बाहर आ जाऊंगा विद माय लेग्स, मेरे पैरों के साथ में छपक छपक करते हुए, पैरों को हिलाते हुए बाहर आ जाऊंगा। ठीक है सर, ये इसने सोचा था। देन आई वुड गेट टू द एज, मैं फिर कहां आ जाऊंगा, एज किनारे पे आ जाऊंगा ऑफ द पूल। ऐसे करते करते मैं पूल के किनारे पर आ जाऊंगा और सुरक्षित हो जाऊंगा, सेफ हो जाऊंगा, हो जाऊंगा, हो जाऊंगा। लेकिन कहां होना था? आई वेंट डाउन, मैं नीचे जाने लगा, डाउन एंड एंडलेसली डाउन, नीचे और नीचे और नीचे और नीचे। आई ओपनड, मैंने खोली माई आईज, मेरी आंखें, मैंने मेरी आंखें खोली, नथिंग बट वाटर विद अ येलो ग्लो, मुझे सिर्फ पानी पानी नजर आया, वो भी पीला पीला। मुझे पीला पीला डार्क वाटर नजर आया, दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, ऐसा पानी नजर आया कि उस पानी में से मुझे कुछ आर पार दिख ही नहीं रहा था। ऐसा येलो येलो पानी था कि मुझे उसके आर पार कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। एंड देन शियर, और फिर शियर, शियर का मतलब होता है वर्टिकल, सीधा। स्टार्क, स्टार्क का मतलब होता है ज्यादा। टेरर मतलब डर, फिर एक सीधा ज्यादा डर ने मुझे सीज कर लिया, मुझे पकड़ लिया भाई साहब, अब मेरी हालत खराब। टेरर दैट नोज, वो डर जो मुझे जानता है। नो अंडरस्टैंडिंग, जिसको कोई नहीं समझ सकता, जिसको मैं ही जान सकता हूं और कोई नहीं समझ सकता, ऐसा डर है ना, ऐसा डर। नो कंट्रोल, ऐसा डर जिसपे कोई कंट्रोल नहीं कर पाए, और ऐसा डर जिसको कोई समझ नहीं सके, ऐसे डर ने मुझे पकड़ लिया। हु हैज नॉट एक्सपीरियंस, ऐसा डर जो आज तक किसी ने अनुभव नहीं किया हो, ऐसा डर मेरे अंदर आ गया। आई वॉज श्रीकिंग, आई वॉज श्रीकिंग का मतलब होता है मैं बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा था, आवाज कर रहा था, अंडर वाटर, पानी के नीचे, बचा लो रे, अरे बचा लो रे। आई वॉज पैरालाइज्ड, मेरे क्या आ गया, लकवा आ गया, अंडर वाटर, पानी के नीचे वैसा लकवा आ गया। स्टिफ, स्टिफ का मतलब मेरे हाथ पैर भी मूव करना बंद कर दिए, एकदम कठोर बन गए उस डर से, उस डर से मेरा मतलब हाथ पैर भी काम करना बंद कर दिया। इवन द स्क्रीम्स, हाँ यहाँ तक कि मेरी चिल्लाहटें, मेरी चीखें भी, थ्रोट वर फ्रोजन, मेरी चीखें भी नहीं निकल रही थी, मेरा गला, मेरा थ्रोट भी फ्रोजन हो गया था। फ्रोजन मतलब जम गया था, मेरा गला भी क्या हो गया था, जम गया था। ओनली माई हार्ट, सिर्फ मेरा हृदय, है ना, सिर्फ मेरा हृदय, एंड द पाउंडिंग, पाउंडिंग का मतलब कंटिन्यूअस, मेरा हृदय लगातार, मेरा हृदय लगातार, माई हेड, मेरे सिर को बोल रहा था, मेरा हृदय लगातार मेरे सिर को, मेरे माइंड को बोल रहा था कि आई वॉज स्टिल अराइव, अरे जिंदा तो हूं, मरा नहीं हूं, लेकिन बस मरने जैसा हो गया। एंड देन इन द मिड्स ऑफ द टेरर, और इसी टेरर के बीच में, इसी डर के बीच में, इसी डर के बीच में केम ए टच, मुझे टच फील हुआ, केम ए टच ऑफ रीजन, मुझे कोई ना कोई कारण, मुझे कोई ना कोई विचार आया। आई मस्ट रिमेंबर, मुझे याद करना ही था कि जंप करूंगा जब मैं बॉटम से टकराऊंगा, है ना। एक लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स, और अंत में मैंने पैरों को टच पाया टाइल्स से, मेरे पैर टाइल्स से टच हुए, मेरा अंगूठा पहुंचा आउट, मेरा अंगूठा वहां पहुंचा एज इफ मानो कि टू द ग्रेव, जैसे मेरा अंगूठा टच हुआ, मुझे ऐसे लगा किसी ने मेरे अंगूठे को पकड़ लिया, ग्रेव कर लिया, मेरे अंगूठे को ग्रेव कर लिया। आई जंप्ड, मैंने छलांग मारी, विद एवरीथिंग, प्रत्येक चीज के साथ में आई हेड, जो मेरे पास में बची कुची थी, जो भी बची कुची मेरे पास में चीजें थी, उससे मैंने जंप लगाने की कोशिश करी, बट द जंप मेड नो डिफरेंस, लेकिन जंप लगाने का कोई फायदा ही नहीं निकला, कोई डिफरेंस हुआ ही नहीं। द वाटर वाज स्टिल, पानी भी अभी मेरे चारों तरफ था, मैंने कितनी भी ताकत लगा ली हो, कितना भी जंप कर लिया हो, लेकिन अभी भी मेरे चारों तरफ पानी ही पानी था। क्या हुआ होगा यार? आई लुक फॉर, मैंने देखा, मैंने देखा, मैंने तलाश करी, रस्सी मिल जाए, ए भगवान कोई सीढ़ी भेज दो, हे भगवान कोई पंख भेज दो, लेकिन कुछ नहीं, नथिंग, कुछ नहीं था, केवल पानी ही पानी था। ए मास ऑफ येलो वाटर, केवल बहुत भयंकर रूप से भरा हुआ पीला पीला पानी, जिसने मुझे हेल्ड कर रखा था, जिसने मुझे पकड़ रखा था। स्टार्क टेरर, भयंकर डर ने टुक एन इवन डीपर, और वो भयंकर डर गहरा और गहरा होता गया, मुझे पकड़ता गया, गहरा और गहरा होता गया, लाइक ए ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे बिजली गिर जाती है किसी के ऊपर और फिर वो उठता ही नहीं है, उठ जाता है, वैसी हालत हो। आई शूक, मैंने हिलाए, एंड ट्रिम्बल में कप कपाने लगा, विद फ्राइड, डर से, भाई साहब मैं पूरा हिल गया, कांपने लग गया। माय आर्म्स, मेरे हाथों ने, मेरी भुजाओं ने काम करना बंद कर दिया, वुडंट मूव, मूव करना बंद कर दिया, मेरे पैर ने मूव करना बंद कर दिया। आई ट्राई टू कॉल फॉर, मैंने सहायता के लिए चिल्लाया, कॉल फॉर मदर, मैंने मेरी मां को भी बुलाया, बट किसी ने नहीं सुना, नथिंग हैपेंड, कुछ नहीं हुआ। एंड देन स्ट्रेंजली, और फिर अजीब सा देयर वाज लाइट, एक लाइट मुझे दिखाई दी, फिर एक अजीब सी लाइट मुझे दिखाई दी, यमराज की, यमराज की लाइट दिखाई दी। आई वॉज कमिंग आउट, मैं आ रहा था, ऑफ द आउटफुल, उस गंदे से, उस पीले से पानी से, उस गंदे से पीले से पानी से मैं बाहर आ रहा था। एटलीस्ट माई आईज वर, आखिरकार मेरी आंखें बाहर आई। माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट, मेरा नाक भी हल्का फुल्का सा बाहर आया, बाहर तो आया, है ना। देन आई स्टार्टेड डाउन ए थर्ड टाइम, और फिर अरे भाई रे भाई, तीसरी बार नीचे। आई सक्ड, मैंने 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 श्वास लेने की कोशिश करी, मैंने हवा लेने की कोशिश करी, है ना, लेकिन गोट वाटर पानी आया, मैंने जैसे श्वास ली, पानी मुंह में गया, नाक में गया। द येलोविश लाइट, वो पीली पीली सी लाइट भी गोइंग आउट, अब तो वो पीली पीली सी लाइट भी खत्म। देन ऑल एफर्ट्स, सारे के सारे जो मेरे प्रयास थे वो बंद हो गए, सीज हो गए, स्टॉप हो गए। आई रिलैक्स, मुझे आराम मिलने लग गया। माई लेग्स, मेरे पैर भी लिंप हो गए, लंगड़ा गए, मेरे पैर भी लंगड़ा गए। मेरी ब्लैकनेस, काला काला सा स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, और अब काला काला सा मेरे दिमाग में बैठने लग गया, अंधेरी आ गई मुझे, मेरे अंधेरी आ गई, मैं बस अब खत्म। वाइप्ड आउट फियर, मेरा डर भी अब निकल गया, मेरा डर भी निकल गया। इट वेप्ड आउट टेरर, मेरा डर भी खत्म। देयर वाज नो पैनिक, अब मुझे कोई दर्द ही नहीं हो रहा था, अब मुझे कोई दर्द ही नहीं हो रहा था। इट वाज क्वाइट, एकदम शांत और एकदम शांतिपूर्ण हो गया, सब कुछ शांत और शांतिपूर्ण हो गया। ना नाक हिल रही है, ना आंख हिल रही है, ना मुंह हिल रहा है, ना हाथ हिल रहे हैं, ना पैर हिल रहे हैं, सब कुछ रिलैक्स हो गया। ठीक है, नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, अब तो डरने की कोई जरूरत ही नहीं थी। दिस इज नाइस, अब बड़ा मजा आ रहा था मुझे, मर गया मतलब, है ना। टू बी ड्राउजी, क्योंकि मैं ड्राउजी हो गया था, मैं बेहोश हो गया था।
टू गो टू स्लीप में सो रहा था। नो नीड टू जंप, अब जंप करने की कोई जरूरत नहीं थी। एंड ट्राई टू जंप, जंप करने की कोई जरूरत नहीं थी। इट्स नाइस टू बी कैरिड जेंटली, अब मैं आराम से मस्ती से जेंटली नीचे नीचे था। फ्लोट में तैर रहा था, स्पेस मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं आसमान में तैर रहा हूँ। टेंडर आर्म्स, मेरे भुजाओं को भी आराम मिल गया था, है ना, मुझे भी किसी ने गले लगा लिया था। टेंडर आर्म्स लाइक मदर, जैसे मेरी माँ आई और मुझे उसने गले लगा लिया। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, अब मुझे सोना है, अब मुझे सोना है। आई क्रॉस्ड टू ओब्लिविजन, मेरी जो अवेयरनेस थी, जो मेरी सचेतता थी, वो भी खत्म हो गई। एंड द कर्टन ऑफ लाइफ, और मेरे जीवन का पर्दा गिर गया। और मेरे जीवन का कर्टन, कर्टन मतलब पर्दा, लाइफ मतलब जीवन, और फेल मतलब गिर गया। मेरे जीवन का पर्दा भी गिर गया। द नेक्स्ट आई रिमेंबर, उसके बाद में जो मुझे आगे याद था, द नेक्स्ट आई रिमेंबर, जो आगे मुझे याद है, वो ये था कि आई वॉज लाइंग, मैं पड़ा था ऑन माई स्टमक, मेरे पेट के बल, बिसाइड द पूल, पूल की तरफ। इसके बाद में जब मेरे को बेहोशी आ गई, मैं खत्म हो गया, मैं मर गया, उसके बाद में अगर मुझे कुछ याद आया तो इतना याद आया कि मैं मेरे पेट के बल पूल के साइड में गिरा पड़ा हूं। अच्छा अच्छा, मरा तो नहीं, वैसा मरा नहीं है। एंड वॉमिटिंग, और उल्टियां कर रहा हूँ, वॉमिटिंग कर रहा हूँ। द चेप, वो ब्रूजर, वो बिग बॉय, वो स्ट्रॉन्ग बॉय जिसने मुझे फेंका था, वॉज सेइंग, वो कह रहा था कि आई वॉज ओनली फुलिंग, अरे मैं तो मजाक कर रहा था, मैंने तो इसके साथ में मुर्गा कर दी। समवन सेड, किसने कहा? द किड, अरे ये बच्चा है, अरे ये बच्चा, अरे ये बच्चा, अरे ये बच्चा नियरली डाइड, ये बच्चा तो मर ही गया था, ये बच्चा तो मर ही गया था, बट ऑल राइट नाउ, लेकिन अब सब ठीक है, ऐसा उसके कानों में आवाज आ रही थी, लेकिन जिंदा है, जिंदा है। लेट्स कैरी हिम, अरे लेके चलो, लेके चलो इसको, लॉकर रूम में लेके चलो, इसको पानी से बाहर किसी कमरे में लेकर चलो। और सेवरल आवर्स लेटर, कई घंटों बाद में आई वॉकड होम, मैं घर पर गया, मैं घर पर भी पैदल ही चलकर गया भाई। आई वॉज वीक, मैं बड़ा वीक था। आई वॉज ट्रेम्बलिंग, मैं कप कपा रहा था, मैं डर। आई शूक, मैं हिल रहा था। आई क्राइड, मैं चिल्ला रहा था। आई ले ऑन माई बेड, और मैं जाकर मेरे बिस्तर पर पड़ गया। आई कुडंट ईट दैट नाइट, मैंने कुछ नहीं खाया उस रात, मैंने उस रात कुछ नहीं खाया। 4 days ए हॉन्टिंग, हॉन्टिंग मतलब मंडराने वाला डर, फियर वॉज इन माई हार्ट। भाई साहब, एक मंडराने वाला डर मेरे हृदय में बैठा हुआ था। डर, भाई साहब, इतना डर ने डरा दिया उसको कि हालत खराब हो। द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन, अगर मैं थोड़ा सा भी एक्सर्शन करता, थोड़ा सा भी काम करता, स्लाइटेस्ट मतलब थोड़ा सा भी, एक्सर्शन का मतलब काम, अगर मैं थोड़ा सा भी काम करता, है ना, स्लाइटेस्ट एक्सर्शन करता, तो अपसेट मी, मुझे वो काम क्या कर देता? अपसेट कर देता। मेकिंग मी वॉबली, मुझे घबराहट होने लग जाती, वॉबली, मैं कांपने लग जाता, मैं स्टेगर होने लग जाता। इन द नीज, मेरे घुटने लड़खड़ाने लग जाते, और सिक टू माई स्टमक, और मेरे पेट में दर्द होने लग जाता। थोड़ा सा काम करती, मेरी हालत हो जाती, पेट में दर्द, हाथ पैर कांपने लग जाते, घबराहट हो जाती है, ऐसा। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, भाई साहब, उस पूल पर मैं दोबारा कभी नहीं गया। आई वेंट नेवर, है ना, आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, मैं पूल पर दोबारा कभी गया ही नहीं। आई फियर्ड, मैं डर गया, वाटर, पानी से भयंकर डर गया। आई अवॉइडेड इट, मैंने पानी को अवॉइड करना शुरू कर दिया, मैं पानी से दूर रहना मैंने शुरू कर दिया। जब कभी भी आई कुड, जब कभी भी मुझे पानी दिखाई देता तो मैं उससे दूर ही रहता। ए फ्यू ईयर्स लेटर, कई सालों बाद में, कुछ सालों बाद में, जब आई केम टू नो, जब मेरे को पता लगा, केम टू नो, जब मुझे पता चला कि द वाटर्स ऑफ दी कैस्केड्स, झरने हैं बेटा, ये कैस्केड्स का मतलब झरने, कि जब मुझे पता चला कि कैस्केड के कोई झरने हैं, कोई नाम है, ये झरने हैं। आई वांटेड टू गेट इनटू देम, मुझे कई सालों बाद में मुझे पता चला झरने हैं, उसको वहां उस पहाड़ी पर झरने हैं, मैं झरनों में जाऊं। उसकी इच्छा हुई कि आई वांटेड, मैं चाहता था, टू गेट इनटू देम, कि मैं झरनों के बीच में जाना चाहता था, उस पानी के बीच में जाना चाहता था, लेकिन कैसे जाएगा? नहीं जाएगा, जा ही नहीं सकता। गेट इनटू देम एंड व्हेनेवर, और जब कभी भी आई डिड, और जब कभी भी मैं उन झरनों में जाता था, या तो आई वाज वेडिंग, वेड मतलब जैसे ही मैं जाता, द टाइटन, नाम ही टी बड़ा है, द टाइटन, और बंपिंग रिवर में, और बाथिंग, जब मैं छलांग मारता या नदी में बात करता या कुछ और ऐसी स्थिति होती, या वार्म लेक में जाता, गॉट रॉक्स की वार्म लेक में जाता, तो द टेरर, वो टेरर दैट हैड सीज्ड मी, जिसने मुझे पकड़ रखा था, वो डर जिसने मुझे पकड़ रखा था, पूल वाला डर, वो जो पूल वाला जो डर था, वो डर कम बैक वापस आने लगता। जैसे कई सालों बाद में भी जब वो झरनों में गया, बंपिंग लेक में गया, वार्म लेक में गया, बंपिंग करने गया, तो भाई साहब ये स्थिति, इट वुड टेक पोजीशन, और वो डर आता और मुझे पकड़ लेता। पोजीशन का मतलब ग्रेप कर लेना, पकड़ लेना है यहाँ पर, है ना, कंट्रोल कर लेता कंप्लीटली, पूरी तरीके से, वो की वो स्थिति हो जाती मेरी, है ना, मुझे वहीं पर मिर्गी की दौड़े आने लगते। माय लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, मेरे पैर भी क्या हो जाते हैं? पैरालाइज हो जाते हैं, लकवा जाता मेरे पैरों में तुरंत। आई सी हॉरर, अरे वो जमा देने वाला डर भी ग्रेप माय हार्ट, मेरे हृदय को पकड़ लेता था, वो डर आता और मेरे हृदय को पकड़ लेता था और धड़कने नहीं देता था, ऐसी ऐसी हालत। ठीक है, दिस हैंडीकैप स्टेट, ये विकलांगता वाली स्थिति मी मेरी थी, एज द इयर्स रोल्ड बाय, समय बीतता गया और मैं विकलांग ही था, समय बीतता गया और ये मैं विकलांग ही था एक तरीके से। इन केनोज, है ना, इसको बोलते हैं एक तरीके से देखा जाए तो कनू, क्या बोलते हैं इसको? कनू। ये स्मॉल बोट, एक छोटी नाव होती है कि सर, छोटी सी नाव मेन झील के अंदर, छोटी सी नाव मेन झील के अंदर, जहां पर फिशिंग मतलब मछलियों को पकड़ना होता था। लैंड लॉक, है ना, लॉक में डाल के मतलब उसको मछली पकड़ने का काटा, मतलब इस तरीके से, है ना। सामन फिश एक प्रकार की मछली, बास एक प्रकार की मछली, मतलब मछलियों के नाम है ये बास मछली का नाम है, ठीक है, ये लैंड लॉक मछली का नाम है, ठीक है। और कहा? न्यू हैम्पशायर में, न्यू हैम्पशायर के अंदर। ट्राउट मछली का नाम है, फिशिंग, है ना, ट्राउट फिशिंग मतलब ट्राउट मछली को पकड़ना। एंड ये डेस्चर्स और ये मेटोलिस और ये ऑर्गेन्स, ये सारी मछलियों के नाम है ना, फिशिंग यार है। फॉर द सामन मछली को पकड़ना, कोलंबिया में पकड़ना, बंपिंग लेक में पकड़ना, है ना, इन द केस झरनों में पकड़ना। जब कभी भी मैं जाता, व्हेनेवर आई वेंट, जब कभी भी मैं गया, द हॉन्टिंग फियर, वो डरा देने वाला डर
पानी का डर, फॉलो मी, मेरे पीछे पीछे आ जाता कि तू तू जहां जहां जाएगा मैं वहां वहां आऊंगा, ऐसा डर उसके पीछे पीछे। इट रूइंड, इसने बर्बाद कर दिया, है ना, उस पानी के डर ने बर्बाद कर दिया मेरी जितनी भी फिशिंग ट्रिप्स थी, मैं जहां जहां मछली पकड़ने गया, मेरी ये सारी की सारी यात्राएं बर्बाद हो गई। डिप्राइव्ड मी ऑफ जॉय, मैं पूरे आनंद से दूर दूर हो गया। डिप्राइव्ड ऑफ, दूर होना, मैं पूरे आनंद से दूर हो गया। कौन सा आनंद? कैनोइंग करने का। कैनोइंग करने का मतलब, कन्विंग करने का मतलब बोट चलाने का जो आनंद था वो भी मेरा खत्म हो गया। बोटिंग का आनंद खत्म हो गया एंड स्विमिंग का आनंद खत्म हो गया। मेरे सारे आनंद की 12 बजा दी उस डर ने। आई यूज्ड एवरी वे, मैंने हर एक वे, हर एक तरीके से, हर एक तरीके को यूज किया। आई न्यू टू ओवरकम, कि मैं बस ओवरकम करना चाहता था, मैं काबू पाना चाहता था उस डर से, मैं उस डर से काबू पाना चाहता था। दिस फियर, मैं इस डर से काबू पाना चाहता था। लेकिन 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 उस डर ने हेल्ड मी, मुझे पकड़ रखा था खतरनाक तरीके से। जोर लगा के उस डर ने मुझे पकड़ रखा था फर्मली इन इट्स ग्रिप, अपनी ग्रिप के अंदर, अपनी पकड़ में उस डर ने मुझे पकड़ रखा था। फाइनली अंत में 1 अक्टूबर को, अंत में 1 अक्टूबर को, ध्यान रखना को तारीख पूछी जाएगी। 1 अक्टूबर को डिसाइडेड, मैंने निश्चय कर लिया कि टू एन इंस्ट्रक्टर, कि मैं स्विमिंग सीखूंगा किसी गुरुजी से, स्विमिंग सिखाने वाले गुरुजी से मैं स्विमिंग सीखूंगा एंड लर्न टू स्विम, और मैं स्विमिंग सीखूंगा। आई वेंट टू अ पूल, मैं कोई पूल पर गया एंड प्रैक्टिस्ड, मैंने प्रैक्टिस करना शुरू करा। मैं पूल पर गया, मैंने प्रैक्टिस करना शुरू करा। 5 डेज, 5 दिन, मैंने 5 दिन प्रैक्टिस करी एक सप्ताह में। मैंने 5 दिन मैंने सप्ताह में प्रैक्टिस करी और 1 घंटा दिन प्रैक्टिस करी। एक दिन में 1 घंटा, वीक में 5 दिन मैंने प्रैक्टिस करना शुरू करा। इंस्ट्रक्टर क्या करता था? पुट अ बेल्ट, एक बेल्ट बांध देता था मेरे चारों तरफ। इंस्ट्रक्टर मेरे चारों तरफ एक बेल्ट बांध देता था, एक रस्सी को अटैच कर देता था, एक रस्सी को अटैच कर देता था बेल्ट से एक रस्सी को अटैच कर देता था, और वो रस्सी थ्रू एक पुल्ली में से होकर जाती। पुल्ली एक प्रकार की मशीन है जो घूमती है, तो वो यूं लेटा रहता था, उसके चारों तरफ बेल्ट था, रस्सी थी, पुल्ली थी, उसमें से रस्सी को खींचकर वो रखता था। दैट रेन ऑन, वो रस्सी जाती थी ओवरहेड, मेरे सिर के ऊपर से केबल के रूप में जाती थी। ही हैड ऑन, और वो उस रस्सी को पकड़े रहता था। एंड ऑफ द रॉप, रस्सी का दूसरा किनारा वो पकड़ के रखता था। एंड वी वेंट बैक, वी मतलब हम, वेंट मतलब जाते थे, बैक मतलब वापस, हम आते और जाते थे बैक। ये आ गया बैक एंड फोर्थ। बैक एंड फोर्थ, बैक का मतलब पीछे की तरफ बैकवर्ड, और फोर्थ का मतलब फॉरवर्ड, आगे की तरफ, ऐसे हम जाते थे। बैक एंड फोर्थ, हम आगे और पीछे जाते थे अक्रॉस द पूल, पूल के यूं फिर यूं फिर यूं फिर यूं, ऐसे ऐसे हम जाते थे। आवर्स आफ्टर आवर्स, घंटों दर घंटों में ऐसे प्रैक्टिस करता था। डे आफ्टर डे, दिन प्रतिदिन में ऐसे प्रैक्टिस करता था। वीक आफ्टर वीक, सप्ताह भर सप्ताह में प्रैक्टिस करता था। एंड ईच ट्रिप, और प्रत्येक ट्रिप पर, प्रत्येक राउंड पर, अक्रॉस द पुल के प्रत्येक राउंड पर, अ बिट ऑफ, थोड़ा थोड़ा पैनिक, वो जो डर था, सीज्ड मी, मुझे सीज कर लेता था। वो डर थोड़ा थोड़ा मुझे, पैनिक, वो जो डर था वो मुझे सीज कर लेता था थोड़ा थोड़ा, हर बार, ईच टाइम, प्रत्येक बार, प्रत्येक समय। इंस्ट्रक्टर रिलैक्स कराता था मुझे। जैसे ही इंस्ट्रक्टर मेरी रस्सी को धीरे छोड़ता, हल्का सा रिलैक्स करता है ना, अपनी होल्ड को, अपनी पकड़ को जैसे रस्सी को धीरे से करता नीचे, आई वेंट अंडर, मैं पानी के अंदर चला जाता, और जैसे ही पानी के अंदर जाता, सम ऑफ द ओल्ड टेरर, मेरा वो कुछ पुराना डर रिटर्न लौट कर आ जाता, और मेरे पैर फ्रोज, और मेरे पैर जम जाते थे। इट वॉज 3 मंथ, 3 महीने लगे। इट वॉज 3 मंथ्स, 3 महीने लगे। बिफोर द टेंशन, टेंशन से पहले बिगेन टू स्ले, मतलब मेरी टेंशन खत्म होती उससे पहले मुझे 3 महीने लगे। देन ही टॉट मी, बाद में उसने मुझे सिखाया, बाद में, अभी तो 3 महीने तो यूं ही चला वो। बाद में टू पुट माई फेस, उसने मेरा चेहरा अंडर वाटर, उसने बाद में चेहरे को पानी के अंदर डालना सिखाया। बाद में उसने चेहरे को, गर्दन को पानी के अंदर डालना सिखाया। एक्सेल, हवा छोड़ना सिखाया। एंड राइज माई नोज, नाक ऊपर करना सिखाया। राइज मतलब ऊपर करना, नोज मतलब नाक, नाक ऊपर करना सिखाया। और इनहेल, श्वास, ये एक्सेल छोड़ना, इनहेल लेना, श्वास छोड़ना, एक्सेल और इनहेल, ये वर्ड पूछे जाएंगे। इनहेल अंदर लेना, एक्सेल बाहर छोड़ना, ये एक्स, एक्स मतलब बाहर करना, और इन मतलब अंदर करना, ऐसे ध्यान रखना। आई रिपीटेड, मैंने रिपीट की द एक्सरसाइज 100 ऑफ टाइम, सैकड़ों बार मैंने ये प्रयास सैकड़ों बार किया। मैंने ये प्रयास सैकड़ों बार किया। एंड बिट बाय बिट, थोड़ा 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 शेड पार्ट, मेरा जो पैनिक था, मेरा जो डर था, जो मेरा दर्द था, जो मेरा डर था, वो धीरे धीरे शेड पार्ट खत्म होने लगा। सीज मी, कभी कभी मुझे सीज कर लेता था, जिसने मुझे सीज किया था, जिस डर ने मुझे कंट्रोल कर रखा था, पकड़ रखा था, वो डर थोड़ा थोड़ा शेड पार्ट हटने लगा। वेन माई हेड, जब मेरा सिर वेंट अंडर वाटर, पानी के अंदर जाता, तो वो जो डर मेरे अंदर आता था, वो डर धीरे धीरे खत्म होने लगा। नेक्स्ट, बाद में आगे, ही हैड मी, उसने मुझे पकड़ा एट द साइड ऑफ द पूल, पूल की साइड में पकड़ा। एंड हैड मी किक, और मुझे किक मारना सिखाया विद माय लेग्स, बाद में उसने मुझे पैरों से किक मारना सिखाया। बाद में उसने मेरे पैरों से मुझे किक मारना सिखाया। कई सप्ताहों तक आई डिड जस्ट दैट, मैंने सिर्फ किक मारना ही सीखा। एट फर्स्ट, सबसे पहले तो मेरे जो लेग्स थे रिफ्यूज, सबसे पहले तो जब मैंने किक मारना शुरू करा, तो मेरे पैरों ने मना कर दिया, नहीं भाई साहब, मैं तो किक नहीं मार सकता। माय लेग्स रिफ्यूज टू वर्क, मेरे पैरों ने काम करना बंद कर दिया, मतलब मेरे पैर वर्क ही नहीं करते थे। दे ग्रेजुअली, वो धीरे धीरे रिलैक्स होने लगे, बाद में धीरे धीरे मेरे पैर हल्का हल्का रिलैक्स होने लगे। एंड फाइनली, और अंत में, आई कुड कमांड, अब मैं कमांड देने लग गया, अब मैं ऑर्डर देने लग गया मेरे पैरों को कि हिलाओ 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 हिलाओ, पैरों का आदेश। 10 पीस बाय पीस, और भाई साहब टुकड़ा टुकड़ा करके, थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा थोड़ा करके, ही बिल्ट अ स्विमर, वह उसने मुझे क्या बना दिया, ही मतलब उसने, बिल्ड मतलब बना दिया, ए स्विमर, उसने मुझे एक तैराकी बना दिया। वाह यार, तैरना तो सीख गया भाई, तैरना तो सीख गया। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच, और जब उसने परफेक्ट कर दिया, जब उसने परफेक्ट कर दिया ईच पीस, हर एक एक्सरसाइज को, जब उसने हर एक एक्सरसाइज को परफेक्ट कर दिया, तो ही पुट देम टुगेदर, सारी एक्सरसाइज को एक साथ, इनटू एन इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड का मतलब एक बना देना, संयोजन कर देना, एकीकरण कर देना। फिर सारी की सारी एक्सरसाइज को उसने इकट्ठा किया और उनको एक बना दिया, सारी एक्सरसाइज को एक बना दिया। और अप्रैल में, तो अक्टूबर से स्टार्ट किया, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 6 महीने बाद
है ना, लगभग 6 मंथ। इन अप्रैल, अप्रैल में ही सेड, और अप्रैल में उसने कहा नाउ यू कैन स्विम, अब तुम तैर सकते हो, डाई ऑफ गोता लगा सकते हो, स्विम तैर सकते हो, द लेंथ पूरी लंबाई तक तैर सकते हो, पूरे पूल में तैर सकते हो, क्रॉवल स्ट्रोक, है ना, मतलब कई नाम आएंगे, क्रॉवल स्ट्रोक, फ्रंट स्ट्रोक, ये स्ट्रोक वो स्ट्रोक, तैरने का तरीका, है ना, क्रॉवल स्ट्रोक, क्रॉवल स्ट्रोक का मतलब तेजी से तैर सकते हो, और आई डिड, मैंने किया भी। द इंस्ट्रक्टर वाज फिनिश, इंस्ट्रक्टर का काम खत्म, इंस्ट्रक्टर ने पूरा सिखा दिया, बट आई वाज नॉट फिनिश्ड। इंस्ट्रक्टर ने तो कह दिया कि तुम अब परफेक्ट तैराकी हो, बट आई वाज नॉट फिनिश्ड, लेकिन मुझे नहीं लगा कि मैंने सीख लिया। आई स्टिल, अभी भी वंडर्ड, मुझे आश्चर्य था, इफ, यदि आई वुड बी टेरर स्ट्रिकन, अगर दोबारा से टेरर स्ट्रिकन हो गया तो, दोबारा से डर आ गया तो, वेन आई वॉज एलोन, जब मैं अकेला होऊंगा इन द पूल, पूल में, जब मैं पूल में अकेला होऊंगा तो डर आ गया तो, ऐसा कुछ। आई ट्राइड इट, मैंने बार बार कोशिश करी। अब बता रहा है आई स्वेम में तेरा लेंथ अप, पूरा तेरा, एंड डाउन नीचे तक, मैं नीचे तक तेरा पूरा पूरा कंप्लीट तेरा, हर जगह तेरा, तो क्या हुआ, टाइनी, टाइनी मतलब थोड़ा सा, और वेस्टीज का मतलब निशान, थोड़ा सा निशान, थोड़ा सा निशान, ओल्ड टेरर, उस पुराने डर का, थोड़ा सा निशान, उस पुराने डर का रिटर्न लौट कर आया, थोड़ा सा डर मुझे लगा, बट नाउ, लेकिन अब आई कुड फ्लोवन, अब मैं घूर कर देखा उस डर को, मैंने उस डर को घूर कर देखा, और मैंने उस डर को कहा, उस डर को मैंने कहा, ट्राई टू स्केयर मी, मुझे डराने के लिए आए हो, मुझे डराने के लिए आए हो, वेल हियर इज टू यू, ये रहे तुम डर, तुम ये रहे, एंड लुक, और देखो, एंड ऑफ आई वुड गो, और मैं जाऊंगा अनदर लेंथ ऑफ द पुल, और फिर ऐसा बोलकर उस डर को मैं दूसरी लेंथ, दूसरी तरीके से घूमकर पुल में जाने लगा। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, ऐसा मैं जुलाई तक करता रहा, अप्रैल के बाद में मई को करा, जून को करा, जुलाई को करा, बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन मैं अभी भी सेटिस्फाइड नहीं था। अभी तो मैं पूल में ही तैर रहा हूँ, अब वो पूल में नहीं तैरेगा, वो बड़े बड़े झरनों में, बड़ी बड़ी झीलों में, बड़ी बड़ी नदियों में तैरेगा, है ना, बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, मैं अभी भी सेटिस्फाइड नहीं था। आई वॉज नॉट श्योर, मुझे अभी भी विश्वास नहीं था कि मेरा पूरा का पूरा डर चला गया है, मेरा पूरा का पूरा डर चला गया, अभी भी मुझे विश्वास नहीं आया। सो आई वेंट लेक वेंटवर्थ, ये पूछा जाएगा लेक वेंटवर्थ कहाँ है, कि न्यू हैम्पशायर में है। न्यू हैम्पशायर में क्या है, लेक वेंटवर्थ है, न्यू हैम्पशायर में क्या है, लेक वेंटवर्थ है। अब मैं वहां गया, ठीक है, डाइव ऑफ, मैंने गोता लगाया, मैंने गोता लगाया, एक डॉक एट ट्रिग्स, ट्रिग्स में गया, ट्रिग आइलैंड में गया, मैं तेरा 2 किलोमीटर, 2 माइल, मैं 2 माइल वहां पर तेरा, उस झील में तेरा, स्टैम्प तक गया, स्टैम्प एक आइलैंड तक गया, जगह के नाम आ रहे, स्टैम्प एक आइलैंड पर गया। आई स्वेम द क्रोल, मैं वहां स्पीड में तेरा, मैंने ब्रियस स्ट्रोक, मैंने सीने के बल तेरा, साइड स्ट्रोक में साइड के बल तेरा, एंड बैक स्ट्रोक में पीठ के बल तेरा, ओनली वन, सिर्फ एक बार, डिड द टेरर रिटर्न, सिर्फ एक बार वो जो टेरर था, जो डर था, वो लौट कर आया। व्हेन आई वाज इन द मिडल ऑफ द लेक, जब मैं झील के बीचों बीच था, तब वो एक बार डर आया। आई पुट माई फेस अंडर, मैंने मेरा चेहरा पानी के अंदर डाला, और कुछ दिखाई नहीं दिया, सिर्फ बॉटमलेस वाटर, बस एकदम ऐसा 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 पानी, ऐसी गहराई जो कभी खत्म ही नहीं हो, इतनी गहराई वाला पानी मुझे दिखाई दिया। द ओल्ड सेंसेशन, वो मेरे पुराने डर की जो स्थिति थी, वो लौट कर आई, मेरे पुराने डर की स्थिति लौट कर आई थोड़ी सी, लेकिन आई लाफ्ड, मैं हंसा एंड सेड, और मैंने कहा, वेल मिस्टर टेरर, अरे ओ श्रीमान डर महोदय, श्रीमान डर महोदय, व्हाट डू यू थिंक, तुम क्या सोचते हो, अरे डर महोदय तुम क्या सोचते हो, यू कैन डू टू मी, तुम मुझे डरा दोगे। इट फ्लेड, डर भाग गया, एंड आई स्वेम, मैं तेरा ऑन, और मैं तैरता गया। Yet I had रिजुअल, रिजुअल का मतलब हो गया, फिर भी मुझे थोड़ा सा बचा हुआ डाउट था, एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, मेरे पहले अवसर पर तो आई हरिड, मैंने जल्दी से वेस्ट की तरफ गया, पहले अवसर पर तो मैं जल्दी से वेस्ट की तरफ गया, पश्चिम की तरफ गया, वेंट अप, ऊपर गया, किसमें, टीटन, टीटन नामक जगह पर गया, और फिर कोनार्ड पर गया, ठीक है, कोनार्ड मिडोज पर गया, और कोनार्ड क्रीक पर गया, ट्रेल पर गया, ठीक है, और मीड ग्लेशियर पर गया, और कैंप बनाया वहां पे जाकर, इसी जगह पर गया, वहां पर कैंप बनाया मैंने, इन द हाई, बहुत ऊंचाई पर, है ना, साइड ऑफ द वार्म लेक की साइड में जाकर मैंने कैंप लगाया, और नेक्स्ट मॉर्निंग, और अगली सुबह आई स्ट्रिप्ड, कपड़े उतारे, खूब ऊपर गया, खूब बड़ी झील थी, खूब बड़ी नदी का क्या ही था, वहां गया, वहां मैंने कपड़े उतारे, एंड डाइव इनटू द लेक, और झील में गोता लगाना शुरू किया, स्विम अक्रॉस में तेरा, टू द अदर शोर, दूसरे किनारे पर तैरता तैरता चला गया, एंड बैक वापस आया, जस्ट एज डो कॉर्प्रॉन, जैसे क्या नाम, डो कॉर्प्रॉन किया करते थे, वो भी तेरा करते थे, आया करते, तो मैंने भी वैसा ही किया, ठीक है। आई शाउटेड विद माय जॉय, भाई साहब मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, मैं जोर जोर से चिल्लाया, एंड ग्लीबर्ट पीक, और जो ग्लीबर्ट पीक नामक जो जगह थी, वहां से मेरी आवाज लौट कर आई, इको, मैंने चिल्लाया, हुर्रे आई हैव वॉन, अरे वाह मैंने कर लिया, मैं जीत गया, ये आवाज लौट कर वापस से। आई हैड कॉन्कर्ड, मैंने जीत लिया, कॉन्कर्ड का मतलब जीत लिया, कॉन्कर्ड का मतलब जीत लिया, आई कॉन्कर्ड माय फियर, मैंने मेरा डर जीत लिया पानी का, मैंने मेरे पानी का डर जीत लिया। द एक्सपीरियंस, ये जो अनुभव था, अ डीप मीनिंग, इस अनुभव में गहरा अर्थ है फॉर मी, ये जो अनुभव था, ये अनुभव मेरे लिए बहुत ही गहराई वाला अर्थ है, क्योंकि ओनली दोज, वो लोग हु हैव नॉट स्टार्ट टेरर, वो लोग जो डराने वाले डर से डरते हैं और जीत जाते हैं, वो लोग जो डराने वाले डर से डरते हैं और बाद में जीत जाते हैं, वो लोग ही एप्रिसिएट के काबिल है, प्रशंसा के काबिल है। इन डेथ, मृत्यु है, देयर इज पीस, मतलब मृत्यु में ही शांति, आदमी मर जाता है तो उसे शांति मिल जाती है, आदमी मरता है तभी उसको शांति मिलती है, और जब तक वो मरता नहीं है तो उसको कोई शांति नहीं मिलती है। देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, वो बोल रहा है कि सिर्फ टेरर, देयर इज टेरर है, केवल मृत्यु के डर से ही डर है, मृत्यु के डर में ही डर है, बाकी मृत्यु तो शांति होती है।
रूजवेल्ट कहा करते थे, उन्होंने कहा भी है, उन्होंने बोला भी है कि ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, हमें केवल डर से ही डरना है, ऐसा कुछ उन्होंने कहा है। बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस, मुझे अनुभव है, मुझे दोनों तरीके के अनुभव है, सेंसेशन का भी। कौन सा सेंसेशन? वो जो मरने वाला जो स्थिति हुई थी ना मेरी, मुझे उसका भी अनुभव है, और टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, और वो डर जो मरने वाली स्थिति आई थी और उससे जो मेरा डर उत्पन्न हुआ था, जिससे मेरा डर प्रोड्यूस हुआ था, दैट द विल टू लिव, और मेरी जो इच्छा हुई थी जीने की और आगे बढ़ने की इंटेंसिटी के साथ में, मुझे ये दोनों का अनुभव है। मुझे मरने का अनुभव भी है और मुझे उस मरे हुए डर को, वो जो डर था जो मेरे सीने में बैठ गया, उस डर को दूर करने का अनुभव भी है। एट लास्ट अंत में आई रिलीज्ड, मैंने अपने आप को फ्री किया, फ्री टू वॉक, पैदल चलने लगा, ट्रेल्स का मतलब पगडंडियों पे चलने लगा, एंड क्लाइंब, और चढ़ गया, पीक्स, चोटी पे चढ़ गया, एंड ब्रश असाइड फियर, और इस प्रकार से मैंने मेरे डर को दूर किया, और इस प्रकार से मैंने मेरे डर को दूर किया। पहला जो वीडियो था वो था कंप्लीट समरी, पहले समरी पढ़ो, मजा आ जाएगा, और फिर ये टेक्स्ट टू टेक्स्ट, वर्ड टू वर्ड जो एक्सप्लेनेशन करी वो हमने पढ़ ली। हमारा तीसरा लेसन कंप्लीट हुआ। अब हम करेंगे इसके छोटे क्वेश्चन आंसर, बड़े क्वेश्चन आंसर, और फिर एक्सट्रैक्ट के क्वेश्चन। कैसा लगा वीडियो जरूर से कमेंट करके बताइएगा। अभी मैं विदा लेना चाहूंगा। थैंक यू सो मच, ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।